हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली, यानी कि फ्रांस में कैसी राजनीतिक प्रणाली है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ताकि यूपीएससी और बीपीएससी से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको टच हो सके और बन सके। और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है जितना मैं, और ये हाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आज की क्लास लास्ट क्लास है और पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटिक्स पूरा मैंने पढ़ा दिया, कवर कर दिया है, जाके उसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कहीं भी आपको महंगे कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ आपको A to Z मैंने बताया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं कि फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली। फ्रांस की क्या राजनीतिक प्रणाली हम देखेंगे इसमें कि फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली आखिर में है कैसे, क्या फ्रांस में राजनीतिक प्रणाली की अवधारणा को अपनाया गया था, इन सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो पहला चीज़ हम इसमें देख लेते हैं कि दोहरी कार्यपालिका प्रणाली, यानी कि दोहरी कार्यपालिका प्रणाली, यानी कि ये कहता है कि फ्रांस में दोहरी कार्यपालिका प्रणाली होगी। ठीक है, तो दोहरी कार्यपालिका प्रणाली होगी फ्रांस में, तो किस प्रकार होगी और क्या क्या दोहरी कार्यपालिका प्रणाली के अंतर्गत होता होगा, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली, और उसमें क्या देखेंगे कि दोहरी कार्यपालिका प्रणाली। ठीक है, दोहरी कार्यपालिका प्रणाली के अंतर्गत हम चलो देखते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रांसीसी कार्यपालिका एक विलक्षण गुण धारण करती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि फ्रांसीसी जो कार्यपालिका होती है एक विलक्षण गुण धारण करती है। विलक्षण गुण किसे कहते हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जनता राष्ट्रपति का सीधा चुनाव भी करती है। अब विलक्षण गुण समझ में आ गया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत जनता जो है वो राष्ट्रपति का सीधा चुनाव करती है। अमेरिका की क्या था कार्यप्रणाली में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप बताइएगा इसमें भी क्या है कि इसके अंतर्गत जनता राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करती है, सीधे चुनाव करती है। ठीक है, और जनता संसद के सदस्यों को भी चुनती है, यानी कि जनता को दो काम हो, एक राष्ट्रपति का चुनाव करना और दूसरा क्या है संसद के सदस्यों का भी चुनाव करना, यानी कि जनता को दो प्रकार की काम दिया गया है। ठीक है, निचले सदन में बहुमत वाला दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, यानी कि निचले सदन का जो बहुमत वाला दल का नेता होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यानी कि दो चीज़ की बात कर रहे हैं, एक तो राष्ट्रपति और एक है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यकाल शक्तियों का बंटवारा कर लेते हैं, यानी कि इनकी शक्तियां जो होती हैं वो अलग अलग होती है, यानी कि बंटवारा कर लेते हैं। ठीक है, सामान्यतः राष्ट्रपति विदेशी मामलों और प्रधानमंत्री आंतरिक मामलों का प्रमुख होता है। क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो विदेशी मामलों का, और प्रधानमंत्री क्या होता है वो आंतरिक मामलों का देख रेख रखाव करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये सारा चीज़ हमने पढ़ लिया था। हाँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि द्वितीय पूर्ण बहुमत प्रणाली क्या था, द्वितीय पूर्ण बहुमत प्रणाली। ठीक है, तो यह प्रणाली फ्रांस की नेशनल असेंबली और राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयुक्त होती है। यह प्रणाली जो है वो फ्रांस की नेशनल असेंबली और राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयुक्त होती है। ये द्वितीय पूर्ण बहुमत जो प्रणाली है वो कहाँ होती है, वो फ्रांस की नेशनल असेंबली और राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयुक्त होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत जनता को 2 बार मतदान करने की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी कि जनता को 2 बार मतदान करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, निचले वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को कम से कम 50% या उससे अधिक मत प्राप्त करने की अनिवार्यता होती है, यानी कि कम से कम 50% या उससे अधिक मत प्राप्त करने की अनिवार्यता होती है, यानी उससे अधिक मत भी प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा ना हो पाए, अगर ऐसा ना हो पाए तो उन उम्मीदवारों को चुनावी दौर से बाहर कर दिया जाता है। अगर ऐसा ना हो पाए, यानी कि 50% भी नहीं प्राप्त कर पाए, तो उम्मीदवारों को चुनावी दौर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। जिसको कम से कम
12/2 यानी कि 12.5% भी वोट ना मिले हो, उसको क्या किया जाता है, जिसको 12.5% भी वोट ना मिले हो उसको क्या कहता है कि उसके पश्चात जनता दोबारा मतदान करती है। अगर मान लीजिए 12.5% भी वोट नहीं मिला है तो जनता क्या करेगी, वो दोबारा मतदान करती है और शेष में से जिसे सबसे अधिक वोट मिले हो वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। और क्या करती है कि शेष में से यानी कि जो बचे हैं उसमें से सबसे अधिक जो जिसके पास वोट मिले हो उसे क्या हो सकता है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सामान्य प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में सामान्य प्रक्रिया यह है, ठीक है, कि थोड़े भिन्न रूप में अपनाई जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में चुनावी प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया थोड़े भिन्न रूप में अपनाई जाती है, ठीक है। उसमें सिर्फ शुरुआती में क्या होता है कि उसमें सिर्फ शुरुआती में 2 उम्मीदवारों को रखा जाता है। क्या होता है कि 2 उम्मीदवारों को रखा जाता है और तत्पश्चात सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया जाता है। और तत्पश्चात क्या होता है कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। तो चलिए, ये हम लोग का पॉलिटिक्स जो है ख़त्म हो गया और फिर से हम लोग कवर करेंगे। कल से स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग से सब कुछ किया जाएगा, तो धैर्य आप बना के रखिए और कल से क्लास को मिस बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि कल से हम लोग का क्या स्टार्टिंग होने वाला है, वो स्टार्टिंग होने वाला है इकोनॉमिक्स, ECONOMIC, यस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल का वीडियो। थैंक यू फॉर watching the video. Thanks.